मित्रों, यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इसमें बताए गए सभी पात्र और घटनाएं केवल मनोरंजन के उद्देश्य से लिखे गए हैं। कहानी में रोमांस का तड़का है, इसलिए इसे अकेले सुनें या फिर हेडफोन का उपयोग करें। यह कहानी आपके दिल को छूने के साथ साथ आपकी कल्पनाओं को नई उड़ान देगी। मैं अभी अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखी थी और पिछले हफ्ते ही मैंने 18 साल पूरे किए थे। मेरी खूबसूरती और उभरती जवानी को देखकर कोई भी लड़का दीवाना हो जाता। मैं पढ़ाई के लिए हॉस्टल में रहती थी, लेकिन 12वीं की पढ़ाई पूरी करके हाल ही में घर लौटी थी। मेरे लौटने पर मेरी सौतेली माँ ने मुझे बड़े प्यार से गले लगाकर स्वागत किया। उनका प्यार और अपनापन देखकर मैं भी खुद को रोक नहीं पाई और उनसे लिपट गई। लेकिन उस पल कुछ ऐसा महसूस हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। मुझे याद है कि जब मेरी असली माँ ने मुझे जन्म दिया, तभी वह हमें छोड़कर चली गई थीं। मेरे पापा ने मेरी देखभाल के लिए दूसरी शादी की और तब से मेरी सौतेली माँ ने ही मुझे प्यार से पाला और बड़ा किया। वह मुझे अपनी बेटी की तरह ही चाहती थीं। मैं हॉस्टल में पढ़ाई करती थी और अपनी माँ से फ़ोन पर अक्सर बात किया करती थी। उनकी और मेरी बातचीत इतनी दोस्ताना थी कि हम दोनों के बीच कोई औपचारिकता नहीं थी। जब हॉस्टल में रहती थी तो मेरी सहेलियां हर रात अपने अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बातें करतीं। उनकी बातें सुनकर मेरे अंदर भी ख्वाहिशें जागने लगतीं। अब मेरी उम्र भी ऐसी थी कि मैं इन चीज़ों को महसूस करने लगी थी। मैं भी चाहती थी कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड हो जिससे मैं अपने दिल की बातें शेयर कर सकूं। लेकिन मुझे अब तक अपने पसंद का कोई लड़का नहीं मिला था। घर लौटने के बाद मेरी माँ ने बहुत प्यार से मेरा स्वागत किया। जब मैंने माँ को गले लगाया तो उनके स्पर्श से कुछ ऐसा महसूस हुआ जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। मैंने माँ को और कसकर गले से लगा लिया। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, सुरेखा, बेटा सारा प्यार अभी ही कर लोगी क्या? उन्होंने मेरे माथे को चूमा और मुझे हल्के से पीछे किया। उनकी इस मासूमियत को देखकर मैं उन्हें देखती ही रह गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे दिल में क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दिल उनकी ओर खींचने लगा हो। मेरी माँ हालांकि सौतेली थीं, लेकिन बेहद खूबसूरत और जवान थीं। उनकी मासूमियत और सादगी में एक अलग ही आकर्षण था। मेरी माँ के मुकाबले मैं थोड़ी ज्यादा शरारती थी। जब पापा घर से बाहर होते तो मैं किसी न किसी बहाने से उनके करीब जाने की कोशिश करती, उन्हें छूने और उनके पास होने का मौका तलाशती रहती। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि मेरी इन हरकतों से उन्हें कोई परेशानी नहीं होती थी। मेरी माँ का स्वभाव इतना सरल और प्यार भरा था कि वह मेरी शरारतों पर बस मुस्कुरा देती थीं। मुझे उनकी यह मासूमियत और उनकी गर्मजोशी बहुत भाने लगी थी। घर का माहौल बहुत सामान्य था, लेकिन मेरे मन में कुछ तूफान सा उठने लगा था। मेरी भावनाएं मेरे काबू से बाहर होती जा रही थीं। जब जब मैं अपनी माँ के पास होती, उनके हर हाव भाव, उनकी हर छोटी सी बात मुझे और आकर्षित करती। उनकी बातें, उनकी मुस्कान और उनका अंदाज, सब कुछ मुझे उनसे और जोड़ने लगा। धीरे धीरे मेरे दिल में उनकी एक अलग जगह बनती जा रही थी। मुझे नहीं पता था कि इस एहसास को क्या नाम दूं। ये कोई साधारण भाव नहीं था, बल्कि कुछ ऐसा था जिसे मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मेरी माँ के साथ बिताए हर पल मुझे खास लगने लगे थे। उनके साथ मेरी हर बातचीत, हर हंसी और हर स्पर्श मुझे अंदर तक झकझोर देता था। ऐसे ही दिनों दिन मैं उनके और करीब होती गई। मैंने अपनी माँ के साथ अपने रिश्ते को एक नए नज़रिए से देखना शुरू कर दिया था। उनके साथ वक्त बिताना, उनके करीब होना और उनके साथ बातें करना मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गया था। यह कहानी मेरे और मेरी माँ के उस अनोखे रिश्ते की है जो भावनाओं और अपनापन से भरा था। एक दिन दोपहर का समय था। मौसम खराब प्रतीत हो रहा था। तभी बहुत तेज तूफान आ गया। फिर कुछ देर में तेज बारिश भी होने लगी। इस मौसम को देखकर मेरी तन मन से चिंगारियां फूटने लगी थीं, क्योंकि इस वक्त में अपनी सहेलियों की हॉस्टल वाली बातें याद कर करके पागल हुए जा रही थीं। आज घर पर पापा भी नहीं थे। घर में मैं और मेरी माँ थीं। मैं अपने रूम में बैठकर यह सब सोच रही थी कि तभी मैं अपने कमरे की खिड़की से देखा कि मेरी माँ इतनी तेज तूफान भरी बारिश में नहा रही है और माँ बारिश के मजे ले रही थी। मैं जल्दी से अपने रूम से निकली और माँ के पीछे वाले बरामदे में खड़ी हो गई। इस वक्त मेरी माँ बारिश में भीगने की वजह से बहुत ज्यादा हसीन लग रही थी, जिसे देखकर मेरे अंदर की आग और भी ज्यादा तेज होने लगी थी। तभी मेरी माँ ने मेरा नाम ले लेकर अपना वजूद ऑन ऑफ करने लगी थी। इस वक्त मैं छुपकर यह सारी चीजें देख रही थी। थोड़ी देर
और माँ को देखने के बाद मैं तुरंत बरामदे से निकली और माँ के सामने आकर खड़ी हो गई। फिर माँ को देखने लगी और मैं भी उनके साथ बारिश में भीगने लगी। माँ ने मुझे देखकर कहने लगी कि बेटी सुरेखा, आज मौसम कितना हसीन है, मुझे बारिश में नहाना बहुत ही अच्छा लगता है। ये सुनते ही मैं माँ से बोली, माँ, आप तो बारिश में भीगते हुए आप बहुत अच्छी लग रही हो। पापा आपको ऐसे देख लेंगे तो बेहोश ही हो जाएंगे। ये सुनते ही मेरी माँ थोड़ी शर्मा गई थी और बोली, तुम ये कैसी बातें कर रही ही? तभी मैं मौके का फायदा उठाते हुए माँ की हाथ पकड़कर बोली, सच कह रही हूँ माँ, आप इस वक्त बहुत अलग लग रही हैं। तभी माँ बोली, मैं अब जा रही हूँ, और फिर जाने लगी। तभी मैं माँ की गले लग के बोली, माँ, मुझे अकेले डर लगेगा, थोड़ी देर और रुक जाओ माँ। अब धीरे धीरे हम दोनों के दिलों की धड़कन तेज होने लगी थी। पूरा माहौल रोमांटिक लग रहा था। मैं माँ के गले लगी रही तो माँ ने अपनी अपनी बाहों कस लिया। तभी मेरी सिसकियां निकल गईं। फिर माँ मुझसे कहने लगी, सुरेखा, तुम तो अब जवान हो गई हो। फिर पूछने लगी, क्या कोई बॉयफ्रेंड है तुम्हारा? मैं माँ से बोली, नहीं माँ, मैं इन सब झमेल में नहीं पड़ना चाहती और कोई मेरे लायक मिला भी नहीं है। फिर माँ ने मुझसे अपनी भावना शेयर की और फिर बोली, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बेटी माँ की इसी बात का मैं भी फायदा उठाई और मैं माँ को लेकर उनके कमरे में चली गई। आज मेरी नीयत बिगड़ी हुई थी। मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल मची हुई थी। काफी टाइम से मेरे अंदर जो अरमान पनप रहे थे, मैं उन्हें आज जानना चाहती थी कि आखिर यह एहसास कैसा है। कमरे के अंदर आते ही माँ ने लाइट बंद कर दी और धीरे धीरे माँ मुझे करीब से छूने लगी। ये सब मैं देखना चाहती थी, इसलिए मैं दोबारा लाइट जला दी। उसके बाद मेरी माँ ने मेरी मसाज पूरे आधे घंटे तक किया। फिर बोली, बेटी मुझे लगा दो। उसके बाद मैं अपनी माँ को तेल की मालिश करने लगी। मालिश करते करते अभी 10 मिनट हुए थे कि मेरे हाथ माँ के कमर से नीचे चले गए, जिससे माँ ने एक अजीब सी आवाजें निकाली। इसे सुनकर मैं सोचने लगी कि यह कैसे हुआ, क्या ऐसे होता है? तभी अचानक दरवाजे की डर बजी। इस वक्त शाम को 7 ही बज गए थे, तो मैं माँ को उनके रूम में छोड़कर अपने रूम में भागी और कपड़े चेंज करके दरवाजा खोली तो सामने पापा खड़े थे। बोले, बेटी, इतना देर क्यों हुआ दरवाजा खोलने में? मैंने कहा, पापा, आंख लग गई, आपने जब दरवाजा पीटा तब आंख खुली। फिर पापा बोले, तुम्हारी माँ कहाँ है? उसे तो सुनाई दिया होगा ना? मैं बोली, पापा, माँ भी अपने कमरे में सो रही होंगी। फिर पापा बोले, ठीक है, जाओ, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, इसलिए रूम में जा रहा हूँ। मैं भी अपने रूम में चली गई। फिर याद आया, माँ तो उस हालत में है, अब क्या होगा? यह देखने के लिए मैं अपने रूम से निकली और माँ के कमरे के पास गई तो पापा माँ को बोल रहे थे कि तुम ये सब क्या कर रही हो? मैं घबरा गई। फिर पीछे की खिड़की से देखा तो माँ पापा को अपने लिए रेडी कर रही थी। फिर थोड़ी देर बाद पापा ने माँ को बैग पर पटक दिया और उसके ऊपर आके प्यार करने लगे। मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए मैं अपने रूम में आ गई। अगले दिन मेरी माँ मेरे पास आए और बोली, बेटी सुरेखा, मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ, तुम टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारे लिए कुछ करती हूँ। फिर माँ बोली, अगर कोई अच्छा लड़का मुझे मिलता है तो मैं देखकर इस बार तेरी शादी करा दूंगी। मैंने कहा, माँ, मुझे अभी नहीं करनी शादी। लेकिन माँ मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थी। ये जो स्थिति थी उससे निकलना माँ के लिए भी उतना ही बड़ा ही मुश्किल था जितना कि मुझे माँ चुपचाप बोल के अपने कमरे में चली गई थी। अब इन सब से मुझे खुद ही बाहर निकलना पड़ेगा, यही सोच रही थी, लेकिन मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। थोड़ी देर के बाद मैं भी अपने कमरे आ गई और शादी के बारे में सोच के बहुत परेशान हो रही थी। फिर मैं अपने मन में ठान लिया कि अब मैं माँ को हमेशा खुश रखूंगी, उन्हें किसी चीज़ की परेशानी नहीं होने दूंगी। मैं माँ की पसंद के लड़के से शादी भी कर लूंगी। फिर मैं धीरे धीरे माँ के साथ हंसी मजाक करने लगी ताकि उनका मन बहल जाए, और फिर माँ का मूड भी ठीक हो चुका था। तभी माँ बोली, बेटी, मैं तुम्हारे लिए अपने भाई का लड़का राहुल को पसंद करी हूँ, तुम क्या कहती हो? बताओ, राहुल पसंद है? तुम्हें पिछली बार छुट्टियां बिताने यहाँ आया था, तब तो देखी ही तुम। मैं माँ से बोली, माँ, आप जिस लड़के को मेरे लिए सिलेक्ट करोगी मैं उससे शादी कर लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस आप खुश रहना। फिर माँ ने अगले ही दिन एक रिश्तेदार के यहाँ शादी में जाना था तो वहाँ पर राहुल को भी बुला लिया और हम लोग भी वहाँ गए। मम्मी पापा और मैं। शादी खत्म होने के बाद माँ ने मेरी मुलाकात राहुल से कराई। हम दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। फिर माँ बोली, कैसा लगा लड़का? माँ शर्मा के माँ के गले लग गई। फिर माँ ने कहा,
बेटी, आज तुम अपनी इच्छा पूरी कर लेना। मैं तुम्हारे पापा को यह पर एक दिन और रोकती हूँ। तुम दोनों बाहर घूम के आना। तब तक ये सब सुनकर मैंने अपनी माँ को एक किस किया और थैंक यू माँ बोली। इस रात हम दोनों अपने रिश्तेदार के घर से निकल गए थे। आधे रास्ते में अचानक से बारिश होने लगी। बारिश में भीग जाने की वजह से हमारे कपड़े गीले हो चुके थे। तभी मुझे मेरी और मेरी माँ वाली बारिश की बातें याद आने लगीं। तभी मैं राहुल को ऊपर के मन से बोली कि हमें बाइक रोककर साइड पर कहीं खड़े हो जाना चाहिए था। ये शमशान जंगल में खड़े हुए हैं। मुझे डर भी लग रहा है। ये पर कोई आता जाता भी नहीं दिख रहा है। बारिश में भीग जाने की वजह से मेरे बदन पूरा साफ दिखाई दे रहा था। मैं ब्लैक कलर की साड़ी पहनी थी और दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, जिससे मेरे तन बदन में आग लगने लगी और मैं अपने जज्बातों पर काबू ना पा सकी। वह रास्ता सुनसान था और पास में जंगल भी, वहां पर कोई आता जाता नहीं था। मैं राहुल को बोली कि यहाँ पर आग जलाओ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। आग जलाने से हमें थोड़ी गर्म माह मिल जाएगी। तभी राहुल मेरे बगल में आकर खड़ा हो गया। अचानक इतने करीब आ जाने से हम दोनों की निगाहें एक दूसरे के साथ टकराए। हम दोनों को अजीब सा एहसास हुआ। इससे पहले मुझे यह एहसास अपनी माँ से मिलाकर भी नहीं हुआ था, जो इससे अभी अभी ही रहा था। मैं राहुल का हाथ पकड़ी तो राहुल मुझे घूर कर देखने लगा। फिर राहुल ने धीरे से मेरी कमर पर हाथ रख दिया। मैं अपनी आंखें बंद कर ली थी। आज भी मैं अपने जज्बातों पर काबू नहीं पा रही थी। फिर मैं अपनी हाथ राहुल के कमर के नीचे ले गई। तभी राहुल के मुंह से आह निकाला। आज थी राहुल मुझे धीरे से कह रहा था, सुरेखा जी, ये शादी से पहले गलत है। लेकिन तभी मैंने अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया और फिर बोली, जो हो रहा होने दो राहुल, हमारी शादी होने वाली है, इसलिए हमारे बीच में वह सब होना शुरू हो गया। मैं वह सब कुछ पूरा हो जाने के बाद राहुल से लिपट कर रोने लगी थी, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। इस दर्द का अंदाजा मुझे पहले से नहीं था। राहुल ने मुझसे सब कुछ कहा और मुझे चुप करा दिया, लेकिन मेरे भीतर का दर्द कम नहीं हो रहा था। तभी राहुल ने मुझे फिर से किस करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे मैं भी अगले कदम के लिए तैयार हो गई। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाती, राहुल ने सब कुछ अपने तरीके से पूरा कर दिया। इस सब के बाद मुझे अंदर से एक मीठा सा एहसास होने लगा। मैंने राहुल से कहा, राहुल, मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। इस पर राहुल ने भी जवाब दिया, सुरेखा, मैं भी तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और जल्द ही तुम्हें अपनी दुल्हन बनाना चाहता हूँ। बाहर बारिश भी रुक चुकी थी। हम दोनों खुशी खुशी बाइक पर बैठकर घर लौट आए। घर आते ही मैंने माँ से अपनी शादी की बात छेड़ी। माँ को भी यह बात बहुत पसंद आई और उन्होंने मेरी शादी जल्द से जल्द करवाने का इरादा बना लिया। माँ ने मुझे चिढ़ाते हुए कहा, तुम्हारे भाई के बेटे की वजह से तुम्हारी जिंदगी में यह सब बदलाव आया। अब तुम पूरी हो गई हो, है ना? माँ की इस बात पर मैं शर्म से लाल हो गई। उस समय मुझे एहसास हुआ कि शायद माँ के आशीर्वाद और उनकी कोशिशों की वजह से ही मेरी जिंदगी में यह खुशी आई है, वरना मैं अभी तक अपने ही ख्यालों में उलझी रहती। माँ ने प्यार से मुझे गले लगाया और कहा, बेटा, शादी के बाद मुझे याद करना मत भूलना। उन्होंने यह भी कहा कि वह अगले ही दिन मुहूर्त निकलवा कर मेरी शादी करवाएंगी। उनकी बात सुनकर मैं खुशी से झूम उठी। अगले ही दिन बड़े धूमधाम से मेरी और राहुल की शादी हुई। उस दिन पहली बार मेरे चेहरे पर एक अनोखी चमक और खुशी साफ नजर आ रही थी। शादी की रात मैं सुहाग सेज पर सजी संवरी बैठी राहुल का इंतजार कर रही थी। जैसे ही राहुल कमरे में आया, मैंने घूंघट ओढ़ रखा था। उसने धीरे से मेरा घूंघट उठाया और फिर हम दोनों ने अपनी भावनाओं को खुलकर एक दूसरे से बांटा। वह रात मेरी जिंदगी की सबसे खास रात थी। मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो चुकी थीं। अब हम दोनों अपनी नई जिंदगी में बेहद खुश हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही और दिलचस्प किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।